बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक है सब। आज हम अपना क्लास 8th का सब्जेक्ट बायो का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। टैक्सोनॉमिक हिरार्की में सबसे पहले जो डिफाइन है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। हमने पीछे क्लासिफिकेशन में देखा कि क्लासिफिकेशन में ग्रुप और सब ग्रुप्स बनाए गए, तो जो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया उन ग्रुप्स को नाम दिया जाता है टैक्सा का या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की की डिफाइन। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये एक सीढ़ी, एक लैडर बनाते हैं, यानी कि दी टैक्सा फॉर्म अ लैडर, ये एक सीढ़ी बनाते हैं। उस सीढ़ी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ठीक है, अब ये किस तरह से बनाते हैं, यानी कि ये एक पूरा जो है वो तसलसल चलता रहता है कि फर्स्ट इसमें किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली और फैमिली के बाद जीनस और एंड पे स्पीशीज। तो ये इस पूरी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ठीक है, अब कोई भी ग्रुप है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो उन्हें इनमें जो है वो इनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, यानी कि किंगडम उसका देखा जाता है, उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसे आपने स्टेप वाइज ऐसे ही याद करना है। इनकी जो आपने तरतीब है वो चेंज नहीं करनी, यानी कि ऑर्डर पहले आ जाएगा या क्लास बाद में तो गलत हो जाएगा। फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली आएगी। तो ये आपने सीक्वेंस ही ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसको सीक्वेंस को याद करने के लिए एक कोड है, अगर आप इससे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। खान पीसीओ फॉर गपशप, खान पीसीओ फॉर गपशप। खान में के से आया किंगडम, ये जो मैंने मार्कर से लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है वो उसको एब्रीवेट करेगा। के से आया किंगडम, पी से आया फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फोर यानी एफ जो है उससे फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज। खान पीसीओ फॉर गपशप। ठीक है, अगर आप इस तरह से याद करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी बुक है उस पर जो है वो इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं कि किंगडम क्या होता है, फाइलम कैसे बनता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनके जो है वो ऑर्डर्स पूछ लिए जाते हैं कि इनकी डिफाइन बताएं। तो इनकी डिफाइन जो है वो आपकी बुक पे दी गई है, हम उसको ज़रा देखते हैं। देखें, फाइलम क्या है? डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई, यानी प्लांट्स और फंजाई की जब करते हैं तो फाइलम से पहले आता है किंगडम। ठीक है, फाइलम से पहले क्या आता है? किंगडम। उसके बाद फाइलम है, तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, यानी कि जब क्लासेस इकट्ठी होती हैं तो क्या बनाती हैं? फाइलम बनाती हैं। क्लास, तो क्लास क्या है? ये ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स की, यानी कि एक जैसे ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। और ऑर्डर क्या है? ये रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप है। और फैमिलीज क्या है? ये रिलेटेड जेनरा का ग्रुप है। और जीनस क्या है? ये रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है। और स्पीशीज एक जैसे ऑर्गेनिजम्स जब इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। क्लियर? तो ये आपने सारा जो है इसी तरह से याद करना है। मेंबर ऑफ लोअर टैक्सोन रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द नंबर ऑफ हायर टैक्सोन। वो कहते हैं कि सारे मेंबर्स जो है वो एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखते हैं। यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन में 2 ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, एक तो है ह्यूमंस को, होमोसेपियंस, और दूसरा पी प्लांट यानी कि मटर को देखा गया। तो आपने ये वाला टेबल भी अच्छे से याद करना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो एमसीक्यूज बेस इस से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन है तो उसका किंगडम याद करना है कि ह्यूमन का किंगडम एनिमेलिया होता है, फाइलम कोर्डेटा होता है, क्लास ममेलिया होती है, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडिया, जीनस होमो एंड स्पीशीज है होमोसेपियंस। ठीक है, स्पीशीज जो है वो होमो मतलब फर्स्ट हम लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे, जबकि सेकंड लेटर जो है वो हम स्मॉल में लिखेंगे। पी की देखें तो प्लांटी इसका किंगडम है, फाइलम इसका मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर है फबेल्स, फैमिली है फबेसिया, और जीनस है पिसम, और स्पीशीज है पिसम सैटिवम। ठीक है, तो ये आपने पूरा टेबल याद करना है, अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन की तरफ कि स्पीशीज़ क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्पीशीज़ की डिफाइन बताएं। तो ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि सबसे छोटा यूनिट, हम स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं इसका। स्पीशीज़ मिलेंगी तो आगे बाकी जो है वो स्टेप सारे बनेंगे, ठीक है। स्पीशीज की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो कि आसानी से आपस में क्रॉस करवा सकते हैं अमंग देम, आपस में, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है जो फिर आगे भी क्रॉस करवा के अपनी जैसी नई नस्ल प्रोड्यूस करवा सके, उसे हम कहते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो आगे जो है वो अपनी इंटरब्रीड कर सकते हो, ठीक है। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, लेकिन वो जो है वो नेचर में तमाम ग्रुप्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेपरेट रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफाइन है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर स्पीशीज़ का अपनी स्ट्रक्चर होती है, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स भी सभी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टेबल भी आपने याद करना है। क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग का जो क्राइटेरिया है ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करने का, वो यूज़ नहीं किया जाता किसमें, ए सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं उनको उनमें हम इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरब्रीडिंग जब होगी वो क्रॉस होंगे तो अपने जैसे नए जानदार पैदा करेंगे, जबकि ए सेक्सुअली जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपने जैसे नए जानदार पैदा नहीं कर सकते। एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, और कभी भी एक दूसरे के साथ वो इंटरब्रीड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये टेबल भी आपने याद करना है। मैं इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सेपरेट बता दूंगी, उनके आंसर्स आपने यहाँ से याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके बुक पे पैरा दिया गया है वो यहाँ पे ये है कि इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। वो कहती हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, यानी कि थोड़ी मिलती जुलती, उनको आर्टिफिशियल मेथड से जो है वो क्रॉस ब्रीड करवा लिया जाता है। लेकिन ये वाला जो है इससे जो फिर प्रोड्यूस होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो जो है वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस, यानी कि ये नेचुरली क्रॉस नहीं होते हैं, अननेचुरल होते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल करवाए जाते हैं, तो दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि इनसे जो नए जानदार प्रोड्यूस होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ऑर्गेनिज्म जो आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, यानी कि डोंकी और हॉर्स दोनों मिलती जुलती स्पीशीज़ हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस करवा लिया जाए प्रोड्यूस तो एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ये आगे ऑफस्प्रिंग पैदा तो करते हैं जिसे हम कहते हैं म्यूल, खच्चर, ठीक है। लेकिन ये म्यूल जो है ये स्टीराइल होता है, ये इनफर्टाइल होता है, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक टर्म भी आपने इसमें याद रखनी है। यहाँ तक हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, यही आज हमने करना था। लेकिन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देख लेते हैं कि इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टैक्सोन, गिव टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसकी डिफाइन मैंने आपको स्टार्ट में ही करवा दी थी कि टैक्सोन क्या होता है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं। सेकंड है व्हाट आर टैक्सा, गिव एग्जांपल। तो ये भी उसी में ही है। नेम दी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टैक्सा, तो स्मॉलेस्ट स्पीशीज है और लार्जेस्ट जो है वो किंगडम है, ठीक है। डिफाइन फाइलम एंड क्लास, तो ये भी हमने फाइलम और क्लास की डिफाइन की है। ऑर्डर एंड फैमिली की भी हमने अभी डिफाइन की है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, यानी पी प्लांट की क्लासिफिकेशन लिखे, उसमें वही कि उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, मतलब उसके बारे में लिखना है। इसी तरह से ह्यूमंस का भी आ सकता है, तो आपने दोनों याद करने हैं। डिफाइन स्पीशीज, तो स्पीशीज की डिफाइन भी करनी है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इंटरब्रीडिंग कॉन्सेप्ट
इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पीशीज़ रिकॉग्निशन, यानी कि स्पीशीज़ की रिकॉग्निशन के लिए इंटरब्रीडिंग कॉन्सेप्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसमें जो मैंने अभी आपको टेबल करवाया है वो इसमें आंसर आएगा, ये वाला जो आपका टेबल है, ठीक है, ये टेबल इसका आंसर होगा। यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर था, इसे आपने अच्छे से याद करने हैं और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको भी याद करके लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।